आज विश्व पर्यावरण दिवस है और इस विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर यहाँ हनुमानगढ़ी पर नगर परिषद बरेली द्वारा और भाजपा मंडल के द्वारा यहाँ पर वृक्षारोपण का वृहद कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें यहाँ पर वृक्षारोपण किया जा रहा है। उसी के साथ हम यहाँ पर बताएं, मंडल के द्वारा यहाँ पर वृक्ष लगाए जा रहे हैं, जिसमें जो पेड़ हैं, नीम है, अशोक है, इस तरीके के पेड़ लगाए जा रहे हैं। मैं ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाऊंगा। मैं ऊर्जा और पानी का संरक्षण करूंगा। भारत माता की जय। भारत माता की जय। और कितने वृक्ष यहाँ पर लगाए जा रहे हैं पर्यावरण दिवस पर, क्या संदेश देना चाहते हैं? लगभग यहाँ पर 100 से ज़्यादा वृक्ष यहाँ लगाए जा रहे हैं। वो पहले आप देख रहे हैं, ये पिछले वर्ष भी लगाए थे जो बड़े हो चुके हैं। तो निरंतर पर्यावरण को संरक्षण के लिए, प्रकृति के संरक्षण के लिए नगर में और नगर के गणमान्य जनों द्वारा निरंतर वृक्षारोपण किया जा रहा है। हमारे साथ राजेंद्र जी भी हैं। ये क्या कार्यक्रम है, बताइए। आज विश्व पर्यावरण दिवस है और भारतीय जनता पार्टी द्वारा 2 माह का ये कार्यक्रम है, आज 5 जून से लगाकर 5 अगस्त तक। तो आज हनुमानगढ़ी में ये कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और नगर पंचायत की तरफ से रखा गया था। इसमें सभी नगर के गणमान्य लोग एकत्रित हुए थे, बहन बेटियां भी एकत्रित हुई थी और हमने लगभग 100 वृक्ष पौधे यहाँ लगाए हैं और ये अभियान 2 माह तक चलेगा। माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी द्वारा ये अभियान का संदेश दिया है और एक पेड़ माँ के नाम से यह अभियान चलाया जाएगा। हमारे साथ चंद्र प्रकाश जी मेहरा भी हैं। क्या कहना चाहेंगे? आप भी उसी में मौजूद थे, अभी आपने एसडीएम साहब से कोई बात की? जी हाँ, आज विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर पूरे विश्व में जो पेड़ लगाए जा रहे हैं उनके संरक्षण के लिए सभी अपनी बातें रख रहे हैं कि पेड़ को कैसे बचाया जाए, एक पेड़ माँ के नाम लगाया जाए। लेकिन यहीं अपने नगर परिषद के बाजू में एक कॉलोनी जो काटी जा रही है, उसमें बड़े बड़े वृक्षों को मिटाया जा रहा है। वर्तमान में उसकी नीचे से जड़ें खाली कर दी जा रही हैं। जड़ें खाली करने के बाद क्या, ऊपर से पेड़ सूख जाएगा, बाद में उसे काट दिया जाएगा। एसडीएम महोदय को अपन ज्ञापन दे चुके हैं। वो एनजीटी है, ट्रिब्यूनल कोर्ट, उसमें मैंने केस लगाया था और 1 वर्ष तक उनकी रोक पर इन पेड़ों के लिए संरक्षण प्रदान किया गया और 1 वर्ष उपरांत उसकी अवधि समाप्त होने के बाद में अब नए तरीके से दूसरा व्यक्ति लगा सकता है। अब कोई भी पर्यावरण प्रेमी अगर उस पर क्या हुआ, उस पर 1 वर्ष के लिए रोक लगा दी है। पूर्णतः संरक्षण के लिए बोला गया था, मैं वहाँ पर पेश हुआ था तो मेरे से बोला गया कि एक पूर्णतः संरक्षण रहेगा इन पेड़ों का और मैं उसके लिए वचनबद्ध था और वो संरक्षण 1 वर्ष तक ट्रिब्यूनल कोर्ट ने प्रदान किया। क्या आयोजन है आज का, आप बताइए। आज विश्व पर्यावरण दिवस पर वृक्षारोपण का कार्यक्रम नगर परिषद द्वारा रखा गया है। इसमें भारतीय जनता पार्टी जिला से भी हमारे संयोजक राजेंद्र ठाकुर जी हैं, उनकी तरफ से भी ये कार्यक्रम है। मोदी जी ने ये कार्यक्रम पूरे भारत में आज विश्व पर्यावरण दिवस पर एक वृक्ष माँ के नाम का आह्वान किया है, उसी तारतम्य में ये वृक्षारोपण किया जा रहा है। नगर परिषद के बाजू में जो कॉलोनी बनाई जा रही है, आज विश्व पर्यावरण दिवस है, वहीं पर जो है काफ़ी पेड़ काट दिए हैं और वर्तमान में जो लगे हैं उनकी भी जड़ों को निकाला जा रहा है। उसमें आपने कुछ दिन पहले इस संदर्भ में ज्ञापन भी दिया था, क्या कहेंगे? उसमें हमने एसडीएम महोदय को सभी पार्षदों ने ज्ञापन दिया है। उसके लिए हमने कार्रवाई के लिए जहाँ जिस स्तर पर जा सकते हैं उस स्तर पर हमने कार्रवाई के लिए किया है। ग्रीन कौन सी है वो अपनी एनजीटी में भी हमने उसमें शिकायत की है और उन वृक्षों के सुरक्षा के लिए हमने निरंतर संघर्षशील हैं। हम चाहेंगे कि वो कॉलोनी भी बने, नगर के लिए विकास की जरूरी है, लेकिन उन वृक्षों का भी संरक्षण हो, उनको ना काटा जाए। हमारे साथ वर्तमान में जो यहाँ पर एसडीएम सर हैं, आज पर्यावरण दिवस पर क्या कहना चाहेंगे? आज विश्व पर्यावरण दिवस है। हमारे साथ हमारे यहाँ के नगर पालिका अध्यक्ष जी हैं, उपाध्यक्ष जी हैं, सभी पार्षदगण हैं, गणमान्य लोग हैं, हमारे सभी पत्रकार साथी भी हैं, माता बहनें भी हैं। सभी विश्व पर्यावरण दिवस पर पौधे लगाए हैं, शपथ भी ली है और निश्चित रूप से हम लोग, हमारे बरेली के सभी लोग लगातार पर्यावरण पर कार्य कर रहे हैं और निश्चित रूप से जितने पौधे लगेंगे सभी ने शपथ लिए कि उन पौधों को जिंदा रखेंगे, उनका ध्यान रखेंगे और वो निश्चित रूप से बड़े होंगे और उनकी छाँव में हम लोग रहेंगे। अभी सर कोई पार्षद हैं चंद्र प्रकाश मेहरा जो बात कर रहे हैं, नगर परिषद के बाजू में जो कॉलोनी काटी जा रही है वो वृक्षों की जड़ें ही निकाली जा रही हैं,
क्या उस पर उन्होंने बोला है कि कुछ ज्ञापन भी दिया है, क्या क्या है वो पूरा मामला? उन्होंने बताया है कि उन्होंने रोड काटे हैं तो रोड में पौधों की जड़ें आ रही हैं, परीक्षण करा लेंगे। अगर ऐसा है तो कोई भी कॉलोनी है पेड़ों का नुकसान नहीं कर सकती, अवैध कार्य कोई भी नहीं कर सकता है, उसको रोका जाएगा। तो ज्ञापन की भी बात कह रहे थे कुछ दिन पहले, परिषद ने ज्ञापन भी दिया था। परिषद ने ज्ञापन दिया था, ज्ञापन के अनेक बिंदु थे कि कॉलोनी में जो है वैधता नहीं है, उनके पास सभी अनुमतियां प्राप्त कॉलोनी है, वैध कॉलोनी है। दूसरा पॉइंट उनका था कि रोड के किनारे जाली है, अतिक्रमण किया है, उसको तहसीलदार साहब के द्वारा विधि प्रक्रिया का पालन कर न्यायालयीन आदेश पारित कर उसे हटवा दिया गया है। दूसरा कार्य वो हो गया है। तीसरा नाले का दिया था, वो नगर पालिका सीएमओ देख रहे हैं। सभी कार्य जो होंगे, जो जैसे कहीं वृक्ष अगर लगे होते हैं उनकी कटाई के विषय में कहाँ से परमिशन ली जाती है? ये और वृक्ष की कटाई यदि है तो शहरी क्षेत्र के लिए नगर पालिका से लेना होती है, और जहां नगर परिषद होती हैं तो उनके द्वारा एक ऐसी अनुमति आई थी तो वो सीएमओ को भेजी गई थी। तो आज पर्यावरण दिवस के जो मौके पर यहाँ पर हनुमानगढ़ी बरेली नगर की मुख्य जगह है, धार्मिक जगह है, हनुमानगढ़ी के पास पार्क में और पार्क के बाहर और उसी के साथ साथ नदी के पर जाने के रास्ते पर यहाँ पर वृक्षारोपण वृहद रूप से किया जा रहा है। अब देखना ये होगा कि एक पेड़ माँ के नाम जो लगाए जा रहे हैं इनका भरण पोषण किस तरीके से किया जाएगा, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। प्रदीप धाकड़, सिटी बीट न्यूज़ के लिए मोहित ठाकुर के साथ बरेली।